नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर से निजात मिली नहीं कि अब ब्लैक फंगस महामारी का फंदा कसने लगा है। लेकिन हैरानी यह है कि इसके खिलाफ साझा जंग के बदले अब सियासी दांवपेच का दौर शुरू हो गया है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को खत लिखकर चंद सुझाव दिए हैं, तो राहुल गांधी ने मोदी से पूछा है कि अब ताली थाली बजाने का ऐलान कब होने वाला है। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में महामारी पर राजनीति का दौर कभी थमेगा। बहस इस मुद्दे पर हम करेंगे कि क्या पॉलिटिक्स का ब्लैक फंगस आया, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक तो कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर, ऊपर से अब ब्लैक फंगस का कोहराम। लोग करें तो क्या करें, मरीज जाएं तो कहां जाएं। कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 3 लाख के पार जा पहुंचा है, तो ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे मरीजों को अपना शिकार बना रहा है। देश के 11 प्रदेशों में ये महामारी घोषित हो चुकी है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। महामारी के बढ़ते खतरे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के मरीजों के मुफ्त इलाज की मांग की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि महामारी घोषित करने का मतलब यह है कि इसके इलाज के लिए जरूरी दवाओं का पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही मरीजों की आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त देखभाल की जाए। म्यूकोरमाइकोसिस से प्रभावित हो रहे बड़ी संख्या में मरीजों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। शायद ब्लैक फंगस पर पीएम को सोनिया की चिट्ठी में बीजेपी को कुछ काला नजर आया, तो बदले में कमलनाथ के कोरोना के भारतीय वेरिएंट वाले बयान पर सोनिया से जवाब मांग लिया। सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए, और उससे ज्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे हैं। 9,000 लगभग पेशेंट है, तो उनको सफिशिएंट वैक्सीन पहुंचा दिए जा रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सरकार पर ट्वीट से हमला बोला है। मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की तो कमी है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी ब्लैक फंगस के कसते फंदे पर फिक्र जता रहे हैं। देश में है, पूरे देश में कमी है। पूरे जितनी भी सप्लाई है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। हमने कुछ कंपनी से बात की थी तो उन्होंने देने के लिए हाँ कर दी थी, पर परसों से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में सारा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है। तो जितने भी इंजेक्शन है केंद्र सरकार कोटा बना के दे रही है, और जो भी आ रहे हैं हम उसी को तुरंत हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या है कि ये घर पे इलाज नहीं हो सकता, ओपीडी का इलाज नहीं हो सकता, ये एडमिट होकर ही हो सकता है। और सभी हॉस्पिटल्स के लिए हमने पूरा सिस्टम बना दिया है, पर किल्लत है, बिल्कुल कमी है। मतलब साफ है कि अभी ब्लैक फंगस ने पैर पसारना शुरू ही किया है कि उससे पहले सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो गया है। कितना अच्छा होता कि सत्ता और विपक्ष में कोरोना और ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए साझा उपायों पर चर्चा होती। कितना बेहतर होता कि सरकार और विपक्ष एक साथ महामारी के खिलाफ मिलकर रोड मैप बनाते। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और यहाँ शायद ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि सियासत सब पर भारी है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन महामारी के इस दौर में